जय हिंद दोस्तों। इडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 को सोल्व करेंगे। तो चलिए समय का विलंब न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिस्र में कौन सी संघीय बजट 2022-23 की चार प्राथमिकताओं में शामिल है? पीएम गतिशील, समावेशी विकास, उत्पादन संवर्धन और निवेश, उद्यमी अवसर, ऊर्जा संक्रांतिक और जलवायु कार्य, निवेश का वित्त पोषण। तो आपका इनका इसमें चारों शामिल है जी। इसका आंसर होगा डी 1 2 3 4। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया था? तो ये 2020-21 का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इसका आंसर होगा बी 59.3%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था वन और सतत उत्पादन और उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों की कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? इसका आंसर होगा बी 7,204 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 71वां स्थान रहा जी। इस सूचकांक से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक दिन हम इंडेक्स का ही सवाल आपको वीडियो बना के डाल दिया करूंगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? ये गुजरात सरकार ने चलाई है। नेक्स्ट, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न किया गया? तो आपका आंसर है सी यूके। ये आपका पूछा गया था अभी, कोंकण शक्ति अभी पूछा था इन्होंने, रेलवे एनटीपीसी में पूछा था, यूके के साथ हुआ था जी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा बी उत्तराखंड। नेक्स्ट, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर होगा ए डेमन गलकुट। नेक्स्ट, हाल ही में विकसित भारत की पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है? इसका आंसर होगा आपका बी क्यूसिम। क्या नाम है? क्यूसिम। नेक्स्ट, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज किस देश से बने हैं? इसका आंसर है आपका सी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो आईएनएस तबर। क्या नाम था? आईएनएस तबर। नेक्स्ट, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसका आंसर है पुर्तगाल। कहां के साथ? पुर्तगाल के साथ किया गया। नेक्स्ट सवाल आपका है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है, उस राज्य का नाम क्या है? उसका नाम है असम। क्या नाम है जी? असम। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में आयोजित होने वाली ला पैरोज, ये ध्यान रखिएगा, अभी पूछा नहीं गया, पूछ सकता है। ला पैरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया था? इसका आंसर है बी फ्रांस। क्या है? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है सी राजस्थान में। इससे जो बिजली उत्पादन होगा उसका कृषि के काम में आधारित किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा बी कैच द रेन। नेक्स्ट, जय बैसाख के साथ
उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? इनका आंसर है ओलिवर ओलियोविर ओलिवर डायमंड ओलिवर डायमंड। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरिंगमेंट के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु हैं। ये इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, शांति का नोबेल प्राइज। ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड जो है इसका वन अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में तो यहीं खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हेलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ए दिल्ली। दिल्ली में किया जी। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा डी 14 अगस्त। 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इसीलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इसमें बहुत से लोग की जान गई थी, उनके ही स्मृति दिवस मनाने के लिए किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? रेलवे मानचित्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था भाई? इसमें आपका मणिपुर शामिल नहीं था, जो कि शामिल हो गया है। नेक्स्ट, मार्च 2021 में जारी आर्थिक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कभी बोले ना, इस सूचकांक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। आर्थिक सूचकांक में भारत 121वां स्थान पे है, खुशहाली में 136वां स्थान पे है ना, इस सब याद रखिएगा। हंगर में 101वां स्थान है, हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में? सुरक्षित सड़कें का मतलब वहां ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होता। नॉर्वे। भैया नॉर्वे की आबादी कितना है? जितना हमारा यूपी का एक जिला का उतना वहां का नॉर्वे का आबादी है, तो उतना बड़ा कोई आबादी थोड़ी है, तो कहां से एक्सीडेंट होगा? यहाँ ससुरे रोज इतना बच्चा जन्म रहा है कि रोज गाड़ी पलट रही है, अपने में टकरा टकरा मर रहा है। आइए अगला सवाल पे चलते हैं जी। 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को जो लॉन्च किया, जो कि फेल हो गया? इसका आंसर होगा ए इसरो। इसरो ने किया, क्या हो गया? फेल हो गया। नेक्स्ट, वाइब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये जी देखो, योग किसके लिए? स्वास्थ्य रहने के लिए। इसका देखरेख कौन करता है? आयुष मंत्रालय करता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा, और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला जी। वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, अभी बिहार के मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग मिला है, जबलपुर के आम को जीआई टैग मिला है, जिसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार है ये? यानी कि इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, आइए, मार्च 2021 में किस सरकार के 3 उद्यानों को नाइट सफारी शुरुआत की गई? मतलब कौन सा है जहां नाइट सफारी, मतलब रात में भी आप वहां जाकर के घूम सकते हैं? एमपी है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? इसका आंसर होगा सी स्ट्रेटो लॉन्च। नेक्स्ट, IUCN वर्ल्ड कन्वर्जेशन कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर है सी फ्रांस। क्या जी? सी फ्रांस। नेक्स्ट, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मिस ट्रांस ये अलग चीज है, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड अलग होता है, मिस ट्रांस। ठीक है, जित ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यानी कि ये कोई महिला है, बनी है तो महिला है। इसका आंसर होगा ए श्रुति सितारा। नेक्स्ट, 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार में
किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा 34 का डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? ये पूछा जाएगा भैया, याद रखिएगा। इसका आंसर है ए, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिमेक्स का 28वां सफल परीक्षण किया? सिमेक्स का, ये आपका आंसर होगा बी, सिंगापुर के साथ। सिमेक्स क्या होता है? सिंगापुर भारत, है ना, एस से सिंगापुर, याद रखें, सिंगापुर इंडिया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ए, प्रभात कुमार। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? इनके आंसर होंगे बी, प्रोफेसर अमृत सेन। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है जी, कौशिक बसु। रघुराम राजन जो है वो पूर्व क्या नाम है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आइए अगला सवाल चलते हैं। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा आपका रूस। कौन है जी? रसिया। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनका संबंध किस चीज से संबंध था? उनका संबंध था, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, सही बात है। उनको पद्म विभूषण मिला, ये भी सही बात है। उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, ये भी सही बात है। यानी इसमें चारों ऑप्शन सही है भैया, ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, लवलीना बोरगेलोनो का असम सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अवनी लेखरा राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ, बिल्कुल सही बात है। अवनी लेखरा क्या जीती है? अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक टोक्यो में उन्हें गोल्ड भी जीती है और कांस्य भी जीती है, ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों कथन सही है। 42 का सी। जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? ये हिमाचल प्रदेश से है, वहां पर्वत ज्यादा है, इसे याद रखिएगा। पर्वत योजना किस कहां से होगा? हिमाचल प्रदेश से। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट आपको पढ़ाए थे, देखिए, घोड़घाट, थालघाट, पालघाट, भेड़ाघाट, लतेम घाट का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध किससे होगा? मध्य प्रदेश से है। भेड़ाघाट कहां से है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आइए लास्ट 5 क्वेश्चंस। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप के अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम दिया गया? अभी जो चर्चा में चल रहा था, इसका नाम है A76। पूछा जा सकता है भैया, याद रखिएगा, A76। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? एस्टर एक्स, इसका आंसर होगा सी, फ्रांस। एस्टर एक्स, ये सब ना अभ्यास जो है, समुद्री अभ्यास, मैं लिखवा दूंगा, याद कर लीजिएगा एक बार। सेल ने किस राज्य में गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चंस। 48 नंबर सवाल देखिए जल्दी से। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ऑक्सफोर्ड ने मैसाचुसेट्स MIT को आगे पीछे छोड़ दिया भैया, पहले MIT चल रही थी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला ये, इसका नाम है नीरा टंडन। ये जो अमेरिकी के राष्ट्रपति में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई। लास्ट सवाल, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने का घोषणा किया, इस मिशन का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइपर। क्या नाम है इसका? वाइपर। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। सारी वीडियो अच्छे से देखिए, तैयारी करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,